नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। हम इस वक्त नोएडा में हैं बाबा साहब की स्मृति में। आज BSP ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग हैं। परिनिर्माण दिवस है आज। बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने जीना सिखाया, इस देश की आत्मा संविधान है। और उन्हीं बाबा साहब की याद में BSP मायावती जी ने ये प्रोग्राम उनकी पार्टी की तरफ से है। हो सकता है 2027 में इलेक्शन है, उसी के चक्कर में आप लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं। हम आपकी बात कराएंगे, पर कुल मिला के इस वक्त देखिए आप, पूरा नीले नीले पोस्टरों से पूरा जगमग है, चारों तरफ है यहाँ पर, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं। पर हम कुल मिला के आपकी बातें भी कराएंगे लोगों से। पर वाकई आप देखिए, हमेशा मायावती जो हैं वो दलितों की राजनीति करती हैं, और ये देखने को भी मिलता है। लोग जब उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो तारीफ़ करते थे कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। पर एक समय ऐसा आया कि आज पार्टी अस्तित्व के लड़ रही है। अब दोबारा से याद होगा, पिछले कुछ दिनों उन्होंने एक जनसभा की थी। ये ताकत दिखाई थी कि मायावती अभी भी राजनीति में वापसी कर सकती हैं, और उसी का परिणाम है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम आपकी बात कराए देते हैं, बात कराते हैं और जानते हैं। जनाब, क्या नाम है आप? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार। कैसे देख रहे हैं आज, क्या प्रोग्राम है? क्या मायावती दोबारा से सत्ता में आएंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, सत्ता में आएगी। पूरी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। अब हम मुख्यमंत्री का चेहरा कम देखते हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा अब ज्यादा देखते हैं। पर प्रधानमंत्री बनने के लिए तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। वो दलितों की राजनीति करते हैं तो कैसे? क्योंकि जब तक पूरा देश वोट नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? हमें तो चंद्रशेखर ने तोड़ दिया था। मैं युवा हूँ और उनका झंडा लेके चल रहा था। आज मैंने चंद्रशेखर की पार्टी को छोड़ दिया है और फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मैं नहीं, जितने युवा हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, सभी ने चंद्रशेखर की पार्टी को इसने तोड़ने का काम किया। और आज फिर दोबारा हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे और 2027 में मुख्यमंत्री क्या, आने वाले चुनाव में हम बहन जी को अकेले दम पर प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्होंने कहा अभी कि चंद्रशेखर की पार्टी से वो यहाँ आए। आपको नहीं लगता कि इस वजह से कहीं ना कहीं पार्टियां पीछे हैं, आपस में मतभेद बहुत हैं? अगर एकीकरण हो जाए तो हो सकता है, जैसे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना आसान है, वोट डिवाइड है। दलितों की वोट की मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिवाइड नहीं है। कुछ चंद्रशेखर के पास चले गए, कुछ मायावती, कुछ राजभर, डिवाइड है सारा वोट। चंद्रशेखर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार आप लोग भी देख रहे हैं, लखनऊ में भी आप लोगों ने देखा कि हमारा कितना अच्छा प्रोग्राम रहा, और यहाँ पे भी सुरक्षा कारणों से हमें अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जन सैलाब यहाँ पे पहुँच रहा है। दूसरी बात, आप लोग भी जानते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी, उस टाइम सोने चांदी का रेट क्या था? उस टाइम सोने का रेट 25,000 रुपये तोला था, और आज की डेट में 1,36,000 रुपये सोना हो गया। इस देश में कितनी महंगाई बढ़ गई, उसका अंदाजा आप पत्रकार बंधु आप भी लगा सकते हैं। और यही गरीब जनता जानती है कि उसका हित कहाँ सुरक्षित है। गरीब जनता को पता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है, मैंने बहन जी मुख्यमंत्री बन दिया उत्तर प्रदेश की, तो समझ लो ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये हिला हिलोरी वाली सरकार है वो नष्टभूत हो जाएगी। गुंडागर्दी, चोर डकैती सब चरम सीमा पे। एक चीज़ मुझे बताइए, आप यूथ हैं, जब मायावती मुख्यमंत्री थी उस वक्त भीम आर्मी नहीं थी, यानी वोट का डिवाइडेशन नहीं था। बहुत सारी पार्टी दलितों के नाम पर आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिवाइडेशन वोट के होने के कारण कहीं ना कहीं नुकसान होता है? पार्टी मायावती को भी होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पिरान गलियर हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ यहाँ पे, और अपनी बहन जी के लिए तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़ा हूँ। और मैं एक युवा होने के नाते एक बात कह देना चाहता हूँ आपको कि जिस चंद्रशेखर या किसी की भी आप जो बात कर रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां बन रही हैं, ये तो समाज में बहरूपी है एक तरह से, मतलब जो युवा है उनको भटकाने का काम बात। कर रहे हैं। अब आप ठीक कह रहे हैं कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि
दोनों को मायावती भीम आर्मी अपनी अपनी ताकत है दोनों की, अगर मिल जाए तो एक बड़ी ताकत नहीं बन सकती, ज़्यादा काम कर सकते हैं दलितों के लिए। दोनों को कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, मतभेद दूर करके दलितों की आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है शायद। अब देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चंद्रशेखर भाई थे उनको पार्टी नहीं बनानी थी अभी। उनको जो संगठन उन्होंने भीम आर्मी बनाया था, उन्होंने बोला भी था कि जिस वक्त युवा उनके साथ में जुड़ रहा था ना, तो उन्होंने बोला था कि मैं संगठन नहीं बनाऊंगा। लेकिन उनको पीछे से किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे फंड के रूप में, चाहे आर्थिक मतलब स्थिति के रूप में, कैसे भी उनको मतलब पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए उनके कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैंने तो बहन जी से बहुत बार कोशिश की मिलने की, पर वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। आरोप चंद्रशेखर जी का है। ये युवाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। युवाओं को बहका रहे हैं क्या चंद्रशेखर? हरिद्वार से झबरेड़ा से विधानसभा अध्यक्ष सुरेश कुमार हूँ। और शेखर जी युवाओं को भड़का रहे हैं क्या? अलग रास्ता दिखा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वे भड़काने का ही काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके बस का। वो भड़काने का ही काम कर रहे हैं। और बहन जी ने लखनऊ में एक बात कहा था कि मैं जब जमीन पर आके स्तर से काम करना चाहूँगी तो जनता एकदम निकलना शुरू कर। पर अभी जो लखनऊ में रैली हुई थी, वहाँ तो बहन जी ने मुख्यमंत्री योगी बीजेपी की तारीफ की थी, अगर आपको याद हो। तारीफ की थी ना। और वो हमारे महापुरुष का जो पार्क थे उनकी जो रख रखाव के लिए, हाँ, अखिलेश ने वो पैसा जो नहीं लगा, उसका धन्यवाद करेंगे जो आपको एहसान करेगा। वो काशीराम स्मारक का रख रखाव लगाया, उसका आप धन्यवाद करेंगे या नहीं करेंगे? तो आस ये देख सकते हैं कि बीजेपी के साथ आने वाले टाइम में आ सकती हैं, क्योंकि अगर याद हो पहली बार अगर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो बीजेपी की वजह से ही बनी थी। अगर आपको याद हो पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, तो सपोर्ट बीजेपी ने दिया था। हाँ, दिया था। एहसान तो है बीजेपी का भाई कुल मिला के, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी का बड़ा योगदान रहा है बहन जी को। देखिए जो आप कह रहे हैं बात सत्य है, पर हमारी और उनकी विचारधारा अलग अलग है। लेकिन बहन जी ने लखनऊ में एक बात कही है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी 2027 में आने के लिए। और आपको इस बार पता चल जाएगा आने वाले 2027 के चुनाव में कि युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ किस कदर जुड़ा है। जी, क्या लगता है 2027 के जो सपने पुरोए जा रहे हैं वो पूरे होंगे? मायावती एक बार से फिर मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की? जी, 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। बहन जी ने समाज को और पार्टी वर्कर को, जो बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, उन सभी लोगों को संदेश दिया है कि आप लोग दिल तोड़ जी जान से मेहनत करिए, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। और मेरा सवाल ये है कि मायावती और भीम आर्मी के चंद्रशेखर को क्या एक नहीं होना जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बटा हुआ है, इस वजह से नुकसान है। जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भीम आर्मी नहीं थी, वोट एक जगह था, अब डिवाइड हो गया। यानी दलितों को में देखा गया है कि वोट जो है बटा हुआ है, राजभरा लगे हैं, उनकी पार्टी है यूपी में, इनकी पार्टी हो गई, तो सबको एक हो जाना चाहिए, तभी सत्ता में भागीदारी होगी ज़्यादा बड़ी। जी, उससे हमारे बहुजन समाज पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो बहुजन समाज पार्टी से जो लोग नाराज रहते थे, वो लोग दूसरे पार्टियों में ना जाकर भीम आर्मी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे हमारी बहुजन समाज पार्टी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अन्यथा हमारे जो बहुजन समाज से लोग नाराज रहते थे, वो लोग दूसरी जगहों पे अपना वोट देते थे, कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसी पार्टियों में। वो लोग दूसरी जगह ना जाके उनको एक और अपने समाज की पार्टी मिल गई, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इससे बहुजन समाज पार्टी का नुकसान नहीं होगा और फायदा ही होगा। और मेरा एक और भी कहना है बहुजन समाज के लोगों से और मान्यवर चंद्रशेखर जी से और माननीय बहन जी से कि उन दोनों लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। मायावती जी को और चंद्रशेखर को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वोट जो है वो डिवाइड है और उसका फायदा हमेशा से दूसरी पार्टियों को होता है। अभी वोट डिवाइड नहीं हुआ है जब तक बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी का एक अपना वजूद है। और 9 अक्टूबर को आपने देख भी लिया कि जो मान्यवर काशीराम जी की रैली में परिनिर्वाण दिवस पर जो रैली हुई थी, तो उसमें तो उन्होंने बीजेपी की बड़ी तारीफ करी, मुख्यमंत्री योगी जी की बड़ी तारीफ करी। उसमें कार्य की तारीफ है, कार्य की तारीफ की गई। कुल मिला के काम तो अच्छा करिए बीजेपी। फिर उन्होंने ये बोला है कि जो हमने सरकार से मांग की थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्होंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया, तो ये कहना कोई गलत बात कोई है?
ये भी याद रखना चाहिए कहीं न कहीं आप उनके समर्थक हैं कि पहली बार अगर मुख्यमंत्री मायावती जी बनी उसमें बीजेपी का ही बड़ा योगदान है। पहली बार उन्होंने ही समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया था। नहीं तो उन्होंने भी तो केंद्र में चलाई, केंद्र में भी तो बहन जी के द्वारा सरकार नहीं चली, बहन जी ने भी तो उनका फर्ज निभाया। तो इतने मतभेद कैसे हो गए फिर बीच में? ये सब जब सरकार में यूपी में सरकार बनवा सकती है बीजेपी, मतभेद क्यों होगा? तारीफ भी करी तो आने वाले 27 में देखा जा सकता है कि साथ आ जाए बीजेपी और मायावती। कोई ऐसी बात नहीं है, तारीफ करेगी की जाती है। बहन जी इस समय अपने मिशन को लेकर जो चल रही है, माननीय काशीराम का जो मिशन, बाबा साहब का जो मिशन है उसको लेकर चल रही है, उस पर काम हो रहा है। और इस बार 2027 में बहन कुमारी मायावती जी 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें बहन जी दोबारा आएंगी क्या यूपी में? हाँ बिल्कुल आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगी? वोट तो बटा हुआ है, भीम आर्मी आ गई है, एक राजभर की अलग पार्टी है, कैसे आएंगी? अब 9 अक्टूबर को बहन जी ने आह्वान किया था लखनऊ जाने के लिए, तो आपने देखा होगा 17-18 लाख लोग लखनऊ पहुंचे थे। यही तो बदकिस्मती है, लोग आ जाते हैं पर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अगर इतने लोग आए हैं, अगर वो वोट में कन्वर्ट हो जाए तब तो सत्ता पक्की है। अभी 27 के चुनाव में 13-14 महीने का समय बाकी है, और इस समय में जब बहन जी हर मंडल में जाएंगी और एक रात गुजारने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, तो फिर आप अपने आप देखना ऑटोमेटिक कैसे माहौल बन जाएगा। तो एक चीज़ बताइए आप, मायावती जी क्या दोबारा सत्ता में आएंगी फिर से? हाँ जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हाँ जी। लखनऊ में रैली और यहाँ भी रैली है, ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती? कहीं ना कहीं वोट बढ़ गए, भीम आर्मी भी है उधर, उनकी अपनी ताकत है, कहीं ना कहीं वोट बटे हुए। भीम आर्मी हम जानते ही नहीं। बिल्कुल सर, ये स्पष्ट है, देश की जो है महिलाएं, युवा साथी सभी ये चाहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष रहा है। जो बहन जी ने जिस समय संघर्ष किया है, आज नए लोग कोई भी आ जाएं तो युवा साथी कोई भी, आप सोचो कि किसी ऐरे गहरे के साथ लग जाएंगे, तो ऐरे गहरे के साथ कोई नहीं। कुल मिला के वो ऐरे गहरे नहीं है, वो चुने हुए सांसद हैं नगीना से, और उन्होंने सीट को जीता बकायदा। सर हमारे लिए वो ऐरे गहरे हैं। देखो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे हमें MP MLA सांसद या सरकार बनाने वाला आदमी नहीं चाहिए, हमें तो सामाजिक परिवर्तन करने वाला लीडर चाहिए। तो जो सामाजिक परिवर्तन कर रहा है इस देश के अंदर, अम्बेडकरवाद के लिए सही लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रियल में काम कर रही हैं सामाजिक परिवर्तन करने के लिए। बाकी तो सारे सत्ताधारी लोग। उन पर आरोप ये लगा जब सरकार गई थी ना, तो जहाँ हम खड़े हैं ये पार्क, लखनऊ के पार्क मुद्दा ये बहुत बड़ा बना कि इतना पैसा यहाँ लगा दिया, कुछ और बनवा देते। इसी वजह से जो इलेक्शन हुए उसके बाद उसमें सरकार चली गई मायावती जी की, कहीं ना कहीं ये आरोप थे बड़े। देखिए आरोप तो लगते हैं, मगर जो आरोप लगाने वाले थे वो गलत नहीं थे, वो तो चलो कह दिए कि बहन जी ने गलत किया, मगर जिस आरोप को जो मानने वाले लोग थे, जो अम्बेडकरवादी थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, उन लोगों की आंख अब खुल रही है। अब उनको पता लग रहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारा इतिहास बनाया है। बीजेपी का बड़ा योगदान है मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में। अगर आपको याद हो, पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की तो बीजेपी के समर्थन से। और अभी हाल फिलहाल के इलेक्शन रैली में आपने देखा उन्होंने तारीफ की योगी की, कि उन्होंने हमारे जो पार्क हैं या जो मंदिर हैं उनकी देखभाल की पुरानी सरकार के अकॉर्डिंग। पुरानी सरकार कहें तो अखिलेश तारीफ कर रही हैं। लगता है बीजेपी ने रखरखाव अच्छा किया है जब उनकी सरकार यूपी में है। देखिए हमें कोई भी सरकार हो, आज तक उन्होंने समाज के लिए बेहतर कोई काम नहीं किया। अगर कहीं कहते हैं कि एक छोटा मोटा अगर किसी ने हमारे समाज के लिए, हमारे पार्क के लिए अगर कोई सरकार अगर उसने पहल करी, तो बहन जी ने किसी नेता की तारीफ नहीं करी है, बल्कि किसी सरकार ने अगर छोटा सा हमारी हेल्प करी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कुल मिला के आप महिला हैं। योगी का शासन कैसा है वैसे? कहाँ? यूपी की? यूपी में बात करें, यूपी की तभी सही नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं। लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक जवाब हो गया। अगर हम ऐसे महिला पूछें तो वाकई क्या कुछ बेहतर है या नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा। बहन जी आ जाएंगे तो सबसे बढ़िया बेहतर हो जाएगा। बहन जी आ जाएंगी तो बेहतर होगा। आप देख लीजिए इस हिसाब से यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं यहाँ पर। अब बहन जी आएंगी नहीं आएंगी ये तो 2027 तय करेगा। जितने आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये वोटों में कन्वर्ट होंगे? आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।